नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। इस चैप्टर का 13वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्षय के कारण मूल्य वृद्धि करते हुए भारित औसत मूल्य विधि से सामग्री खाता बही बनाइए। तो इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो क्षय दिया गया है क्वेश्चन में, जो वेस्टेज है, उसके कारण मूल्य वृद्धि करते हुए भारित औसत विधि से सामग्री खाता बही बनानी है। तो क्षय के कारण मूल्य वृद्धि करनी है और जो मेथड काम में लेना है स्टोर्स लेजर बनाने के लिए वो है भारित औसत मूल्य विधि, वेटेड एवरेज मेथड। 7 मई 2015 को समाप्त होने वाले सप्ताह के आंकड़े निम्न है और जो आंकड़े दिए गए हैं वो मई के प्रथम सप्ताह के 7 मई 2015 को समाप्त होने वाले सप्ताह के आंकड़े दिए गए हैं। प्रारंभिक शेष दिया गया है 100 टन, दर है 10 रुपया प्रति टन। 1 तारीख को इशू किया गया है 60 टन का, 2 तारीख को मटेरियल रिसीव हुआ 120 टन 10 रुपये 10 पैसे प्रति टन के हिसाब से। 3 तारीख को इशू किया गया है 50 टन मटेरियल और 3 तारीख को जब स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ तो स्टॉक वेरीफाइड ने यह बताया कि एक लॉस है 2 टन का, तो 2 टन का सामग्री में लॉस पाया गया है। क्वेश्चन में स्पष्ट कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानेंगे कि ये नॉर्मल लॉस है। 4 तारीख को रिसीव्ड बैक फ्रॉम वर्क ऑर्डर 20 टन्स ओरिजिनली इश्यूड एट ₹9.90 पर टन। और 4 तारीख को वर्क से जहां पर काम चल रहा था वहां से स्टोर्स को मटेरियल रिटर्न हुआ है 20 टन, जिसको इशू किया था 9 रुपये 90 पैसे के प्रति टन के हिसाब से। 5 तारीख को इशू किया गया है 80 टन मटेरियल। 6 तारीख को रिसीव्ड हुआ है 44 टन 10 रुपये 20 पैसे प्रति टन के हिसाब से और 7 तारीख को इशू किया गया है 66 टन मटेरियल। स्टोर्स लेजर बनानी है फीफो मेथड के वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर। स्टोर्स लेजर वेटेड एवरेज मेथड। डेट, रिसिप्ट्स में कॉलम बनाएंगे MRN, मटेरियल रिटर्न नोट, या फिर GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट का कॉलम। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, किस दर के आधार पर, किस रेट से रिसीव हुई, टोटल अमाउंट कितना है जो क्वांटिटी रिसीव हुई उसका। इशू के कॉलम बनाएंगे। इशू में रिक्विजिशन नंबर, किस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट माल इशू किया गया, कितनी क्वांटिटी का माल इशू किया गया, किस दर के आधार पर इशू किया गया और टोटल कितने अमाउंट का माल सामग्री इशू की गई। बैलेंस क्वांटिटी कितनी है और कितने रुपए की क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है। रेट फॉर फर्दर इशू, सामग्री का जब इशू किया जाएगा आगे तो उसके लिए कौन सी रेट काम में ली जाएगी। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेट है स्टोर्स लेजर का। ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 100 टन। डेट जो है ये महीना है मई 2015 और मई 2015 में ओपनिंग स्टॉक है 100 टन मटेरियल है, 1000 रुपये का, 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से खरीदा हुआ है प्रारंभिक शेष। रेट फॉर फर्दर इशू, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज मेथड काम में ले रहे हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में जो रेट फॉर फर्दर इशू होती है, जो वेटेड प्राइस है, वेटेड प्राइस या रेट की हम कैलकुलेशन करते हैं बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। तो जो बैलेंस अमाउंट है स्टोर्स लेजर में, उस बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी का
भाग लगा दिया जाता है। तो बैलेंस अमाउंट है 1000 रुपये और बैलेंस क्वांटिटी है 100। तो रेट फॉर फर्दर इशू वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से है 10 रुपये। तो आगे जो भी इशू करेंगे वो 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से सामग्री इशू की जाएगी। दूसरा है 1 तारीख को जो है 1 तारीख को 60 टन मटेरियल इशू किया गया है। 1 तारीख को 60 टन मटेरियल इशू किया गया है। 10 रुपये प्रति टन के हिसाब से मटेरियल इशू करेंगे क्योंकि रेट फॉर फर्दर इशू है 10 रुपये। 600 रुपये की सामग्री इशू की गई है। 40 टन मटेरियल अब बैलेंस क्वांटिटी है और इस 40 टन मटेरियल का अमाउंट है 400 रुपये। रेट फॉर फर्दर इशू बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी 10 रुपये। 2 तारीख को रिसीव हुआ है। 2 तारीख को 120 टन मटेरियल रिसीव हुआ है 10 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। 120 टन मटेरियल रिसीव हुआ 10 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 1212 रुपये की सामग्री रिसीव हुई है। 40 टन मटेरियल पहले से था। 120 टन मटेरियल और रिसीव हुआ 160 टन हो गया बैलेंस क्वांटिटी और 400 रुपये मूल्य की सामग्री पहले से थी। 1212 रुपये की सामग्री और रिसीव हुई तो कुल मिलाकर 1612 रुपये मूल्य का मटेरियल है बैलेंस क्वांटिटी में। वेटेड एवरेज मेथड काम में ले रहे हैं बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। तो 1612 रुपये में 160 का भाग लगा दिया जाएगा। तो जो रेट फॉर फर्दर इशू है, जो वेटेड रेट है वो है 10 रुपये 8 पैसे। तो जो अगला इशू करेंगे वो करेंगे 10 रुपये 8 पैसे प्रति टन के हिसाब से। 3 तारीख को मटेरियल इशू हुआ है 50 टन। 3 तारीख को 50 टन मटेरियल इशू हुआ है और इस मटेरियल को हम इशू करेंगे 10 रुपये 8 पैसे के हिसाब से क्योंकि ये जो स्टोर्स लेजर हम बना रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर बना रहे हैं। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से जो प्राइस है, जो रेट है वो है 10 रुपये 8 पैसे फर्दर इशू के लिए। तो 50 टन क्वांटिटी का इशू करेंगे 10 रुपये 8 पैसे प्रति टन के हिसाब से। 50 टन क्वांटिटी 10 रुपये 8 पैसे के हिसाब से 504 रुपये की सामग्री इशू की गई है। 160 टन सामग्री थी, 50 टन इशू कर दी गई, 110 टन सामग्री बची है। 1612 रुपये की कुल सामग्री थी, उसमें से 504 रुपये की सामग्री इशू कर दी गई। 1108 रुपये की सामग्री जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास है। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से इसका जो वेटेड रेट है वो होगी बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी। तो रेट फॉर फर्दर इशू होगी 1108 में 110 का भाग लगा देंगे 10 रुपये 8 पैसे। अब जो आगे जो भी इशू किया जाएगा वो 10 रुपये 8 पैसे प्रति टन के हिसाब से इशू किया जाएगा। 3 तारीख के दिन 50 टन सामग्री इशू की गई है और 3 तारीख के दिन ही स्टॉक वेरीफायर जिसने सामग्री की जांच की, गणना की, उसने ये बताया कि 2 टन का मटेरियल लॉस हुआ है। तो जब सामग्री का जो वेस्टेज है वो नॉर्मल वेस्टेज जो है, नॉर्मल वेस्टेज को हम इशू वाले कॉलम में दिखाते हैं 2 टन, इशू की क्वांटिटी वाले कॉलम में दिखाते हैं और साथ में इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं वेस्टेज, जिससे ये पता चले कि ये निर्गमन नहीं है, इशू नहीं है, ये 2 टन जो मटेरियल है वो वेस्ट हुआ है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्षय के कारण मूल्य वृद्धि करते हुए, यानी शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हुए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के आधार पर हमको ये स्टोर्स लेजर बनानी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ होता, यही हमने जो है 11वां क्वेश्चन किया था, 11वें क्वेश्चन में FIFO मेथड के आधार पर सेम क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, उसमें कुछ भी नहीं कहा गया था कि नॉर्मल वेस्टेज के लिए स्टोर्स लेजर में किस प्रकार से लेखा करना है। तब हमने जो है जो वेस्टेज है उसको सामान्य निर्गमन के जैसे दिखाया था। जिस प्रकार से हम 2 टन मटेरियल इशू करते तो हम किस प्रकार से लेखा करते, उसी प्रकार हमने नॉर्मल वेस्टेज का लेखा किया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षय के कारण, जो क्षय है 2 टन मटेरियल का, उसके कारण मूल्य में वृद्धि करते हुए, यानी शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हुए हमको सामग्री खाता बही बनानी है। तो जो वेस्टेज है उसको हमको शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हुए इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के आधार पर करना है। तो यहाँ पर केवल क्वांटिटी लिख देंगे और इसका मूल्यांकन नहीं करेंगे वेस्टेज का। तो अब क्या होगा कि 110 टन सामग्री थी स्टोर्स के पास, उसमें से 2 टन वेस्टेज हो गया, तो स्टोर्स के पास अब बचती है सामग्री 108 टन और 108 टन सामग्री का मूल्य है 1108 रुपये।
पहले 110 टन सामग्री का मूल्य था 1108 रुपए, अब 108 टन सामग्री का मूल्य है 1108 रुपए, यानी कि जो अब शेष सामग्री बची है वेस्टेज के बाद में, उस सामग्री का मूल्य बढ़ गया है। कैसे देखते हैं? तो वेटेड एवरेज के हिसाब से वेटेड रेट निकालेंगे। तो 1108 रुपए की सामग्री, 1108 रुपए मूल्य की जो सामग्री है वो है 108 टन, यानी 108 टन सामग्री का मूल्य है 1108 रुपए। तो 1108 में 108 का भाग लगा देंगे तो ये आ रहा है 10 रुपए 26 पैसे। देखिए क्या हुआ कि पहले वेस्टेज के पहले 3 तारीख के दिन 110 टन सामग्री थी जिसका मूल्य था 1108 रुपए और प्रति टन सामग्री का मूल्य था 10 रुपए 8 पैसे। अब 2 टन वेस्टेज हुआ तो 2 टन वेस्टेज को हमने केवल क्वांटिटी घटाई और इससे क्या हुआ कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ गया। अब जो 108 टन क्वांटिटी बची है उसका मूल्य है 1108 रुपए, यानी कि अब जो 108 टन क्वांटिटी बची है उसका प्रति टन मूल्य है 10 रुपए 26 पैसे और पहले प्रति टन मूल्य था वेस्टेज का लेखा करने से पहले 10 रुपए 8 पैसे, यानी कि शेष सामग्री का मूल्य बढ़ गया है। 10 रुपए 8 पैसे से बढ़कर 10 रुपए 26 पैसे सामग्री का मूल्य हो गया है। 4 तारीख को रिसीव हुआ है, रिसीव बैक हुआ है, रिटर्न हुआ है मटेरियल वर्क से 20 टन, जिसको 9 रुपये 90 पैसे के हिसाब से भेजा था। 20 टन मटेरियल को 9 रुपये 90 पैसे से गुणा कर देंगे, 198 रुपये की सामग्री रिटर्न हुई है। 108 टन क्वांटिटी पहले से थी, 20 टन क्वांटिटी और रिसीव हुई, 128 टन क्वांटिटी हो गई टोटल बैलेंस क्वांटिटी। 1108 रुपये की क्वांटिटी थी, इसमें से 1108 रुपये मूल्य की सामग्री थी, इसमें 198 रुपये की सामग्री और ऐड हुई तो 1306 रुपये मूल्य की सामग्री अब स्टोर्स के पास है। रेट फॉर फर्दर इश्यू, बैलेंस अमाउंट अपॉन बैलेंस क्वांटिटी, बैलेंस अमाउंट में बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा देंगे तो 1306 रुपये में 128 का भाग लगाया तो ये आ रहा है 10 रुपये 20 पैसे। तो अब जो भी फर्दर इशू किया जाएगा उसको हम 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इशू करेंगे, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो वेटेड रेट है वो है 10 रुपये 20 पैसे। 5 तारीख को 80 टन सामग्री इशू हुई है, 80 टन, इसको अब हम इशू करेंगे 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 80 टन सामग्री को 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इशू किया, 816 रुपये की सामग्री इशू कर दी। 128 टन सामग्री थी बैलेंस क्वांटिटी, उसमें से 80 टन सामग्री इशू कर दी, 48 टन सामग्री बची है। 1306 रुपये मूल्य की टोटल जो मटेरियल था उसमें से 816 रुपये का मटेरियल इशू कर दिया, 490 रुपये का मटेरियल बचा है। 490 में 48 का भाग लगा देंगे तो रेट फॉर फर्दर इशू आ जाएगी वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। 490 में हम भाग लगाएंगे 48 का तो 10 रुपये 20 पैसे आ रहा है, 10 रुपये 20 पैसे है रेट फॉर फर्दर इशू। 6 तारीख को 44 टन क्वांटिटी रिसीव हुई है 10 रुपये 20 पैसे प्रति टन के हिसाब से। तो 44 टन क्वांटिटी रिसीव हुई 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, 448 रुपये 80 पैसे की सामग्री रिसीव हुई है। 48 टन सामग्री पहले से थी और 44 टन जो है मटेरियल और प्राप्त हुआ तो कुल मिलाकर 92 टन मटेरियल है बैलेंस क्वांटिटी। 490 रुपये की जो है बैलेंस क्वांटिटी थी, 490 में 448 रुपये 80 पैसे की सामग्री और प्राप्त हुई तो कुल मिलाकर जो अब बैलेंस क्वांटिटी है उसका मूल्य है 938 रुपये 80 पैसे। रेट फॉर फर्दर इशू ज्ञात करेंगे तो बैलेंस अमाउंट 938 रुपये 80 पैसे, बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा देंगे 92 का, तो 938 रुपये 80 पैसे में 92 का हम भाग लगाएंगे तो आ रहा है 10 रुपये 20 पैसे। रेट फॉर फर्दर इशू, जो आगे इशू किया जाएगा वो 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से किया जाएगा। 7 तारीख को इशू हुआ है 66 टन 66 टन सामग्री का, जिसको हम इशू करेंगे 10 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, क्योंकि रेट फॉर फर्दर इशू है 10 रुपया 20 पैसा। तो 66 टन को 10 रुपये 20 पैसे से मल्टीप्लाई किया तो ये 673 रुपये 20 पैसे, जो सामग्री इशू हुई है उसका मूल्य है 673 रुपये 20 पैसे। तो 92 में से 66 टन सामग्री हमने इशू कर दी तो 26 टन सामग्री बची है सप्ताह के अंत में, और इस 26 टन सामग्री का मूल्य है 938 रुपये 80 पैसे में से 673 रुपये 20 पैसे हमने माइनस किए
265 रुपये 60 पैसे। तो जो सप्ताह के अंत में स्टोर्स के पास जो है 26 टन क्वांटिटी है बैलेंस में, और इस 26 टन क्वांटिटी का मूल्य है 265 रुपये 60 पैसे, और ये मूल्य हमने ज्ञात किया है वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जो लॉस है, लॉस का हमने जो लेखा किया है शेष सामग्री का मूल्य बढ़ाते हुए। तो जो नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज की केवल क्वांटिटी दिखाई है, इसका मूल्यांकन नहीं किया। इसके कारण ये प्रभाव पड़ा कि जो शेष सामग्री है, जो बची हुई सामग्री है, उसका मूल्य बढ़ गया है। पहले वेस्टेज का लेखा करने से पहले जो सामग्री थी उसका मूल्य था 10 रुपये 8 पैसे प्रति टन, और वेस्टेज का लेखा करने के बाद में शेष सामग्री का मूल्य बढ़ गया 10 रुपये 8 पैसे प्रति टन से बढ़कर 10 रुपये 26 पैसे प्रति टन शेष सामग्री का मूल्य हो गया है। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा जाए कि क्षय के कारण मूल्य वृद्धि करते हुए सामग्री खाता भी बनाइए, तो हमको इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हमने हल किया है, इसी प्रकार से हमको जो है वेस्टेज का लेखा करना है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।